अस्थाई नाले की व्यवस्था होनी चाहिए। हर इंपॉर्टेंट चौक चौराहे पर शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे स्त्री पुरुष दोनों को सुविधा मिल सके। डंपिंग स्टेशन होना चाहिए, कचरा का स्थायी निदान होना चाहिए। वाटर लेवल गिर रहा है मधुबनी का, अगर ट्रैफिक व्यवस्था वन वे कर दिया जाए तो शहर में जाम लगना बंद हो जाएगा। 5 साल में जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई मेयर इच्छा शक्ति रखता है विकास का तो विकास करके दिखा देंगे। नगर पालिका होने के बावजूद भी जो विकास मधुबनी का होना चाहिए वो नहीं हो सकता। इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑल इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द सोसाइटी दैट दे शुड हैव टू थिंक ओवर to make that sort of infrastructure by which they can provide larger employment. लोगों का ये भी कहना है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो डॉक्टर अजय पूर्वे मधुबनी में दिखते हैं और चुनाव समाप्त होते हुए मधुबनी से नदारद हो जाते हैं। आंदोलन में मैं संयोजक था, मैं अन्ना का कार्यक्रम गांधी मैदान में कराया था, मैं गंगा मुक्ति आंदोलन, मैं तो सालों साल संघर्ष में और काम में लगा हुआ हूँ। मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, बाप दादा ने समाज के शैक्षणिक उत्थान के लिए स्कूल बनवा दिया, कॉलेज बनवा दिया, आज इस जिला के इतने लोग शिक्षित हुए तो उसका भी कोई योगदान है, उस कॉलेज स्कूल का भी। मैं डबल MSc हूँ, PhD हूँ, LLB हूँ, पटना विश्वविद्यालय से पास आउट हुआ हूँ। नगर निगम चुनाव का सरगर्मी बढ़ गया हुआ है और पूरे बिहार में जहाँ भी चुनाव होना है वहाँ के प्रत्याशी पहुंच रहे हैं अपने मतदाताओं के पास अपनी अपनी बात रखने के लिए। हम पहुंचे हैं मधुबनी नगर निगम और नगर निगम से आपको मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशी से आपको रूबरू कराने का हमने वादा किया है। हम इसी सिलसिले में पहुंचे हैं मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय पूर्वे जी के पास और डॉक्टर अजय पूर्वे जी से तीखी बात करेंगे। वो जो मेयर चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ा था लोकसभा का, 99 में जनता दल से और 4 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, लेकिन एक सम्मानजनक वोट यहाँ की जनता ने नहीं दे पाए। तो मेरे को लगा कि मेरे को भरोसा था कि मैं जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूँ लोग मुझे समझेंगे और अपना सहयोग, अपना समर्थन हमको देंगे, लेकिन ये सही उतरा नहीं। एक सम्मानजनक वोट मेरे नज़र में नहीं मिला हमको और मैं हताश हुआ। मैंने संकल्प ले लिया कि नहीं, मेरे को अब चुनावी राजनीति में नहीं रहना है। लेकिन इस बीच में 20-22 साल मैं चुनावी राजनीति से अपने को अलग कर लिया। ऐसा नहीं है, मैं अभी आया था 2-4-6 महीने पहले MLC के चुनाव में। सुमन महासेठ मेरा छोटा भाई है, हमको लगा कि ये अच्छा प्रत्याशी हो सकता है। मेरे नज़र में वो कार्यकर्ताओं का नेता है, कार्यकर्ता को जो सम्मान देना चाहिए, जो समर्थन देना चाहिए वो देता है वो। तो मैं उसके समर्थन में मैं गया था। 10 जगह गए। लोग सवाल उठाते हैं कि 20 साल आप कहाँ थे। रे भाई, 20 साल में मैं बिहार व्यवसायी संघर्ष मोर्चा का प्रधान महासचिव था। मैं पूरे प्रदेश में संगठन आंदोलन करता था। मेरे PIL से सारे पुलिस इंस्पेक्टर, DSP, जो भी ऊपर रैंक के अफसर थे, जो ज़्यादा जीवनों से जिले में जमे हुए थे, हाईकोर्ट के आदेश से सबका ट्रांसफ़र हुआ था। तो मैं जनता की समस्याओं का निदान तो हमेशा करता रहा, संघर्ष करता रहा। अन्ना जी आए तो अन्ना आंदोलन में मैं संयोजक था। मैं अन्ना का कार्यक्रम गांधी मैदान में कराया था। मैं गंगा मुक्ति आंदोलन, मैं तो सालों साल संघर्ष में और काम में लगा हुआ हूँ। सवाल उठता है, बद्री पूर्वे चुनाव लड़े थे। बद्री पूर्वे हमारे छोटे भाई की तरह हैं, उसके लिए भी हमने काम किया था पूरे जिले में घूम करके। लोग बहुत सारे ऐसे बोलते हैं 20 साल कहाँ थे। अरे 20 साल हर चुनाव में हम सक्रिय थे लोगों के साथ। हमको जो प्रत्याशी उस समय सही लगा उसकी मदद की हमने पार्टी नहीं देखा, हम पार्टी देखते भी नहीं हैं और हम पार्टी में भरोसा भी नहीं करते हैं, क्योंकि पार्टी में, किसी भी पार्टी में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं। बुरे लोग आएंगे उसका समर्थन नहीं करेंगे। लोगों का ये भी कहना है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो डॉक्टर अजय पूर्वे मधुबनी में दिखते हैं और चुनाव समाप्त होते हुए मधुबनी से नदारद हो जाते हैं। देखिए, जब जनता ने हमको 2 बार मौका ही नहीं दिया सेवा का, तो ऐसी स्थिति में मैं यूनिवर्सिटी में था, पटना यूनिवर्सिटी में, मैं छोड़ के चला नहीं ना आता।
हम अपने काम में, जहाँ से मेरा रोजगार जुड़ा हुआ है, जहाँ से हम काम करते हैं, तो नेचुरल है कि अगर जनता ने हमको सेलेक्ट नहीं किया तो हम फिर अपने काम में जाएंगे, क्योंकि हम अपने बच्चे को पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बेटी है उसको पढ़ाना जिम्मेदारी है। हमने उसको FDDI भेजा, बेटा मेरा सिम्बोसिस से पास आउट हुआ। इतने पैसे कहाँ से लाते हम, किससे मांगते? हमारे फादर नहीं रहे, मदर नहीं रही, तो सवाल है हम कुछ करेंगे तभी ना पैसा आएगा। तो अगर हमको, जब जनता ने मेरे को सेलेक्ट ही नहीं किया तो मैं तो जाऊंगा ही दूसरे काम में। अभी फिर सेलेक्ट नहीं करेगी, फिर हम अपने काम में जाएंगे। हम बैठे, हम याचक की तरह भीख मांगेंगे नहीं ना सबसे, हम कुछ ना कुछ करके अपना जीविकोपार्जन तो करेंगे ना। सवाल बहुत है, हम तीखे सवाल भी करेंगे इनसे, और अन्य पत्रकारों की तरह ये नहीं है कि हम पहुँचे प्रत्याशी के पास और उनके मन के मुताबिक सवाल पूछे। कई सवाल हैं, हम सवाल से पूछेंगे। फिलहाल आपको बता दें, मैं हूं बलराम सर्राफ, आप देख रहे हैं KR न्यूज़ लाइव। अगर आप YouTube पर हमें देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं KR न्यूज़ लाइव को फॉलो ज़रूर करें। अपने मेयर पद के लिए चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, किस तरह से नहीं देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं कि मधुबनी के 50 साल में नगरपालिका होने के बावजूद भी जो विकास मधुबनी का होना चाहिए वो नहीं हो सका। अपनी मेरी इच्छा शक्ति है, मैं लंबे समय तक नगरपालिका की राजनीति में रहने वाला आदमी भी नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि 5 साल में जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई मेयर इच्छा शक्ति रखता है विकास का तो वो विकास करके दिखा देंगे, जो जनता को लगेगा कि हाँ ये विकास हुआ, एहसास करेगा, जगड़ेगी जनता कि हाँ ये विकास हुआ। तो सवाल उठता है, संकल्प और इच्छा शक्ति के बगैर चाहे उस कुर्सी पर कोई भी बैठे अच्छा परिणाम नहीं ला सकता और विकास का काम नहीं होगा। जब तक संकल्प और इच्छा शक्ति दोनों, और उसमें जनता का सहयोग, वार्ड पार्षदों का सहयोग, प्रशासन का सहयोग, प्रदेश सरकार का सहयोग, सब सहयोग को पैदा करना होगा, तभी जाकर के विकास अमली जामा पहन सकेगा। जनता आप ही को मेयर प्रत्याशी के रूप में चुने, इस पर बताइए। देखिए, जनता, अगर हमारी आप शिक्षा देख लें, मैं MSc हूँ, PhD हूँ, LLB हूँ, पटना विश्वविद्यालय से पास आउट हुआ हूँ मैं, और मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, बाप दादा ने समाज के शैक्षणिक उत्थान के लिए स्कूल बनवा दिया, कॉलेज बनवा दिया, आज इस जिला के इतने लोग शिक्षित हुए, तो उसका भी कोई योगदान है, उस कॉलेज स्कूल का भी। अब सवाल उठता है कि अगर हमसे ज़्यादा भरोसेमंद अगर आपको कोई प्रत्याशी लगता हो तो बताइए। हम जो सोचते हैं कि हमको वोट दे, जनता को हम पर भरोसा करने के सारे समीकरण दिखाई पड़ेंगे, अपेक्षा और प्रत्याशियों के। तब सवाल है, जनता को फैसला करना है। अगर जनता अपने मन से, जनता बिके नहीं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, अब पैसा के नाम पर अगर नहीं बिके तो आप जान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। अगर प्रत्याशी के व्यक्तित्व पर जनता ने वोट किया तो मैं बहुत वोटों से जीतूंगा। अगर उसमें खरीद बिक्री हुई, अगर जनता भटक गई तो उसका परिणाम खराब भी आ सकता है। ये तो जनता को फैसला करना है। मेरा अपना विश्वास है कि और प्रत्याशियों की अपेक्षा हम उसके सटीक, उसके आकांक्षा के नज़दीक ज़्यादा हैं अपेक्षा दूसरे प्रत्याशियों के, जितने का मैं नाम सुन रहा हूँ। अभी तक मधुबनी का जो विकास हुआ है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हम नहीं मानते कि मधुबनी का बहुत विकास हुआ। मधुबनी का विकास हमको नहीं दिख रहा है। जो स्वस्फूर्त विकास होता है संपन्नता के कारण, वो विकास हुआ है। अब देखिए ना, पूरी ट्रैफिक खत्म है। इस ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी। अगर ट्रैफिक व्यवस्था वन वे कर दिया जाए तो शहर में जाम लगना बंद हो जाएगा, लोग आसानी से शहर में जा सकेंगे। हाँ, थोड़ा खर्च बढ़ जाएगा, थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन वो जो समय लगेगा इस भीड़ के जाम में खड़ा होने से कम समय लगेगा। मधुबनी शहर में जल जमाव की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। अगर आपको आशीर्वाद देती है जनता तो इसको किस रूप में आप लेंगे? देखिए, ड्रेनेज सिस्टम बना दिया जाए तो स्वतः पानी का निकास जब होने लगा तो पानी जमा नहीं होगा। बहुत ऐसे शहर हैं जहाँ कितनी भी वर्षा हो वहाँ जल जमाव नहीं होता है। तो सवाल है, कहीं ना कहीं वहाँ के जो प्रतिनिधि रहे हों या मेयर रहे हों,
उन लोगों ने सार्थक पहल किया, काम किया, इसीलिए इस समस्या का निदान हुआ। आज यहाँ भी अगर जनता चुनेगी सही प्रतिनिधि को तो निश्चित रूप से इन समस्या तो आती रहेगी, जनसंख्या बढ़ रहा है, समस्या आएंगी और भी नई नई समस्या आएंगी, उसका निदान करना पड़ेगा। संकल्प और इच्छा शक्ति अगर लोगों में रहे, वार्ड पार्षद और मेयर मिल करके किसी भी समस्या का निदान कर सकता है, लेकिन ईमानदारी से संकल्प हो और इच्छा शक्ति हो तो निदान होगा। अक्सर देखा गया है कि नगर परिषद था मधुबनी और कथित रूप से बिचौलियों का बोलबाला भी रहा है। आपको अगर आशीर्वाद मिलता है तो इस संबंध में बताइए कि आपके इर्द गिर्द भी बिचौलिए घूमेंगे या ना घूमेंगे? देखिए, एक बात बता दूं, जो बिचौलिए चाहेंगे कि सिर्फ पैसा लेके हड़प जाएं, ये नहीं होने वाला है। काम तो करना पड़ेगा। हाथ जोड़ के मैं कहूँगा, प्रशासन से भी, वार्ड पार्षदों से भी, जनता से भी, ठेकेदारों से भी, भैया हम नहीं ले रहे हैं, तुम लोग भी मत लो, कम से कम 5 साल विकास व पैसे को जाने दो, यही मेरा संकल्प है। और जब हम नहीं लेंगे तो हम समझते हैं वो बिचौलिए जो हैं वो भी इंसान हैं। अगर वो देखेंगे कि मेयर पैसा नहीं छोड़ा है विकास के पैसे का, तो मैं समझता हूँ वो भी ईमानदारी से काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ऊपर का नेतृत्व अगर ईमानदार हो जाए तो नीचे की बेईमानी को रोका जा सकता है, ये समय बताएगा आपको। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सामाजिक सरोकार से जुड़ी रही है, इस पे बताइए। देखिए, हमारे परिवार से आप एक चीज़ बताते हूँ, मैं एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चिढ़ते हैं कि ये लोग अपने को बड़ा आदमी समझता है, नहीं मिलता है। रे भाई, अगर कोई व्यक्ति को ऐसा है समझ आता है, तुम मेरे को टोक के देखो ना, मैं तुमसे नहीं बात करूं तब शिकायत करो ना। तुम ये क्यों सोचते हो कि पहले वही टोके? हमारे पास 50 तरह के काम रहते हैं, दिमाग में बातें रहती हैं, जिससे सरोकार रहता है उससे बात होती है। अब सड़क पर चलते सबको तो नहीं टोका जा सकता ना, सबकी समस्याओं का घर घर जाकर के नहीं ना पूछा जा सकता है। सामूहिक जो काम होगा होगा। आज देखिए, एक भी धर्मशाला नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? कम्युनिटी हॉल बन रहा है, होटलें खुल रही हैं, लेकिन जनता को फ्री में सुविधा मिले ये नहीं हो रहा है। कारण क्या हुआ? जनता ने त्याग करने वाले परिवार का सम्मान करना बंद कर दिया। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं हमारे ई पर, उनके दादा नहीं कॉलेज बनाते तो कोई दूसरा बनाता। भाई, दूसरे से बनवाओ ना, क्यों नहीं बनवा रहे हो? और इस तरह की अनटोटल बात क्यों बोलते हो? इससे लोगों को लगता है कि हमारा बाप दादा जो किया वो गलत किया। आने वाली पीढ़ी अगर समाज के लिए कुछ करना चाहेगी तो अपनी सोच बदल देगी। इस तरह से अपमानित नहीं करना चाहिए परिवार को। जिस परिवार में समाज के लिए प्रवृत्ति होती है दान देने की, उसी के नस्ल में आने वाला पीढ़ी भी कोई देता है। सब नहीं देने की ताकत, करोड़ों रुपए हो सकते हैं लोगों के पास, लेकिन अगर समाज के कल्याण के लिए मांगिएगा तो नहीं देगा। इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट हिंदुस्तान में बहुत है, सब परिवार समाज के लिए योगदान नहीं देता है। सीमित इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट है जो जन कल्याण के लिए, राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, जनहित के लिए त्याग करता है और अपना पैसा देता है। तो ऐसे परिवार का सम्मान करना समाज का दायित्व है, नैतिक दायित्व है। उसको किसी तरह से अपमानित करने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में दान और सहयोग देने वाले नजर नहीं आएंगे। तो ये समाज का धर्म है, समाज का नैतिक दायित्व है कि वैसे परिवार, वैसे लोग जो दान करते हैं उसका सम्मान करें। आपने उच्च शिक्षा प्राप्त किया है और आपको कई भाषाओं के आपके पास ज्ञान है, अगर आप दे सके तो अन्य भाषा में भी कुछ बताइए। देखियो, विकास की कहलो आगे कि हमारे सबके जिला जो है ना, जिला छोड़ू ना, प्रदेश इम्पोर्टेड भ गए। It is the duty of the all intellectuals of the society that they should have to think over to make that sort of infrastructure by which they can provide larger employment, and that larger employment make economical development of that area. तो it is the duty of the intellectuals, जो मन इंटेलेक्ट्स हैं
वो अगर बैठना शुरू कर दें, वो इफ द इंटेलेक्ट बिकेम सोशल, they can think over, they can capable to establish that sort of infrastructure by which we can develop our economical infrastructure or industrial infrastructure, and a strain that is Bihar became importer states, district became importer states, we can produce all type of masalas, flour mills, rice mills and dal mills. Lot of employment will be given by that industry, cottage industry, and it is the duty of a whole lot of peoples are millionaires in Madhubani, billionaires, but they never think, they do their economical activity in traditional manner, which is not appreciable, and economical development cannot flourish by this thought. The thought should be changed by the literate person, intellectuals of the society, and they should have to persuade that financial power peoples that why not you are establishing the industry. The industry will make your financial status more strong than your traditional business. अंतिम सवाल, चैनल के माध्यम से आप अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, महंगाई बहुत है, नगर में अस्थाई नाले की व्यवस्था होनी चाहिए, हर इम्पोर्टेंट चौक चौराहे पर शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे स्त्री पुरुष दोनों को सुविधा मिल सके, डंपिंग स्टेशन होना चाहिए, कचरा का स्थायी निदान होना चाहिए, वाटर लेवल गिर रहा है मधुबनी का, उसको मेंटेन करने के लिए निर्णय लेना पड़ेगा नगर पालिका को, हर मकान के छत का एक नाला जिससे पानी निकलता है सीधे ग्राउंड लेवल में जाए, वो नाला में ना बहे। तो ऐसे ही बहुत सारी जो आप बोलते हैं नाला बहता है, वो पानी जो है उसका सदुपयोग हो जाएगा और वाटर लेवल ऊपर हो जाएगा। कल भविष्य में आपको बहुत बड़ी समस्या आने वाली है पानी की। आप खुशनसीब हैं कि बिहार जो है जल संसाधन के मामले में ईश्वर और प्रकृति ने उसको इतना बड़ा वरदान दिया है कि इस वरदान का सदुपयोग किया जाए तो बिहार अकेला टोपोलॉजिकली इतना उर्वरक क्षेत्र है कि पूरे हिंदुस्तान को सब कुछ खिला सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है आज बिहार हर चीज़ का इंपोर्ट कर रहा है, चाहे वो चिड़िया बादाम हो, दाल हो, आटा हो, चावल हो, सब चीज़। हमारे किसान को धान औने पौने में बेचना पड़ता है। अगर यहाँ राइस मिल लगा दिया जाए 4 गो तो यहाँ के लोग स्थानीय चावल खाएंगे। वो चावल 20 रुपये 30 रुपये मिलेगा, आज 50 रुपये से 100 रुपये का चावल मिल रहा है। अभी समझ नहीं है लोगों को, लोगों का कोई सामूहिक प्रयास नहीं हो रहा है। मधुबनी जिले में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो बैठ करके फैसला ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बना सकते हैं और कुटीर उद्योग को डेवलप करके रोजगार की समस्याओं का निदान कर सकते हैं। मधुबनी जिला के आर्थिक उन्नति में वो कारगर पहल होगा। आम को अगर मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग से डेवलप करा दिया जाए, पल बना करके पूरे दुनिया में बेच सकते हैं। लड़कों के यहाँ के युवाओं की आर्थिक उन्नति होगी, रोजगार मिलेगा। ये सब काम करने के लिए बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उसमें जनता का सहयोग, प्रशासन का सहयोग, प्रदेश सरकार का सहयोग, सारे पार्षदों का सहयोग, सामूहिक प्रयास से ही ये सब हो सकता है। धन्यवाद डॉक्टर अजय पूर्वे जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चैनल के माध्यम से मेयर प्रत्याशी और डिप्टी मेयर प्रत्याशी जो भी मधुबनी नगर निगम में है, हम एक एक प्रत्याशी से आपको प्रयास करेंगे रूबरू करवाना। निश्चित रूप से अगर चैनल से आप नहीं जुड़े हों तो चैनल से जुड़े। आसपास की खबरों के लिए आप यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो KR न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो KR न्यूज़ को फॉलो ज़रूर करें। फिर हम मिलते हैं अगली खबर में। आपका भी दायित्व है कि आप ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें। अगर आप 50 रुपया का घैला का दाम होता है मिट्टी का घड़ा, उसको खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के देखते हैं। और 5 साल के लिए अगर जनप्रतिनिधि को आप चुन रहे हैं तो आपका जनप्रतिनिधि कैसा हो, आपके विकास के पैमाने पे खरा उतरे, ये आपको तय करना है, आपको देखना है। और लोभ लाभांश पे नहीं पड़ना है, ये ज़रूर अपील करते हैं, क्योंकि एक दिन का लोभ आपको 5 साल बैक करेगा, मधुबनी के विकास की गाड़ी को वो पीछे ढकेलेगा।
इसलिए आप ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो प्रत्याशी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अजय जी को ही आप चुने, आप देख लें जो भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उसमें से जो अच्छे दिखते हैं आपको, जिनका छवि बढ़िया है, उनको आप ज़रूर वोट करें। मधुबनी के विकास की पैमाना को लिखने के लिए उनको आशीर्वाद ज़रूर दें। फिर हम मिलते हैं अगली खबर में, तब तक आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए KR न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।